बाजियां लगाएं। मैं इंशाअल्लाह मंडी बहाउद्दीन के लिए निकल गई हूँ, बहाउद्दीन में आ रही हूँ और कारकुनों से, आवाम से मुलाकात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज पूरी दुनिया में देखा, जितने हम ओवरसीज़ में लोग रहते हैं, हमने भी देखा, बल्कि पाकिस्तान पूरी की आवाम ने भी देखा कि जिस तरह का आज सुनामी मंडी बहाउद्दीन में, जिस तरह के आज जलसा हुआ। हमारी बीबी साहबा जो हैं, मरियम साहबा लाहौर से मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लेके आईं और जलसा आम उन्होंने किया, जिसमें तकरीबन मंडी बहाउद्दीन से लेके लाहौर तक तकरीबन 1 घंटे 1.5 आवर 1 आवर का ट्रैवलिंग है, रास्ता है। और बीबी साहबा 10 घंटे में वहाँ पे पहुँची, क्योंकि रास्ते में उनकी बहुत चाहने वाले लोग थे, जिनकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो थी। और बीबी साहबा बग़ैर किसी डर के, हालांकि मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने उनको बहुत थ्रेट किया हुआ था, जिस तरह के आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते से चल रहा था कि जलसा आम जो है मंडी बहाउद्दीन ग्राउंड में हो रहा है। और वहाँ पे मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने पानी गिरा दिया और वहाँ पे पानी का तालाब बना दिया। उसके बावजूद मंडी बहाउद्दीन की जितनी इंतज़ामिया है, बल्कि इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं वहाँ पे जितनी इंतज़ामिया है, सब लोग वहाँ पे आए और उन्होंने एक रोड के ऊपर जलसा आम किया। आपने देखा जिस तरह का लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। तो मेरा तो यही कहना है कि ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में भी जितनी आवाम है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत आज भी उनके दिल में इसी तरह जिस तरह के पहले थी। और बीबी साहबा ने जिस तरीके से जलसा किया वो पूरी दुनिया ने देखा। जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने रोकने की कोशिश की, जिस तरह के हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए। हालांकि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम आपको कंटेनर भी देंगे और हम आपको जगह भी देंगे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक किया। कितनी, एक बार नहीं बल्कि 100 की तादाद, हज़ारों की तादाद में उन्होंने जलसे जुलूस किए। और उन्होंने, नवाज शरीफ साहब वाहिद एक ऐसी शख्सियत है और वाहिद मुस्लिम लीग नून एक ऐसी हुकूमत थी जिन्होंने कभी भी उनका रास्ता नहीं रोका। और आज बीबी साहबा का पहला जलसा था, जिससे प्रूफ होता है कि इतना बड़ा जलसा, इतना सुनामी इससे पहले ना कभी हुआ और ना होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। राजा सज्जाद साहब ने जो फरमाया कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में सुनामी को आने का रास्ता दिया गया और उनको 126 दिन के धरने का भी कंटेनर के लिए जगह दी गई थी और उनके किसी भी जलसागाह में पानी नहीं छोड़ा गया था, बल्कि इजाज़त दी जाती रही। आगा सज्जाद साहब, आप कैसे? जी, राजा साहब ने तो बहुत ही अच्छी बात की है कि जो हुकूमत ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, बल्कि जलसा होने से पहले ही वो इतने डर गए थे, खौफजदा थे कि जलसागाह में पानी छोड़ दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पढ़ी लिखी आवाम है, पाकिस्तान की बाशऊर आवाम है, आप उनको ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तब्दीली का जो नशा है वो उतर चुका है। और मैं इस हुकूमत को ये भी कहूँगा कि वो भी अपने होश के नाखुन लें और इस मुल्क के लिए खुदारा कुछ करें। हमारा मुल्क का हाल इतना बुरा है कि जो हम मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं अपने मुल्क की खातिर। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आगे जाए। और वहाँ पर जो बेरोज़गारी का मसला है और जो सुनामी की स्पीड से जो महंगाई हो रही है, एक तरफ आप महंगाई करते हैं और दूसरी तरफ आपके ऊपर टैक्स भी लगाते हैं। या तो सिर्फ टैक्स लगा दें, महंगाई ना करें, या महंगाई कर रहे हैं तो टैक्स ना लगाएं। इस तरह गरीब आदमी का जीना दो भर हो गया है इस मुल्क में। साहब, एक वीडियो कल वायरल हुई है। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल की जो कल जब जलसा शुरू होना था उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो वीडियो सामने आई और उसके बाद वो वायरल हुई। अब गवर्नमेंट उस पर क्या असर करेगी वो तो बाद की बात है। आप जी, नासिर भट्ट साहब जो हैं एक बहादुर शख्सियत हैं। वो अपने कायद के और पाकिस्तान के एक वफ़ादार सिपाही हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक वफ़ादार सिपाही कर सकता है और बड़ी बहादुरी का उन्होंने सबूत दिया है। हालांकि इस बात के जो साइड इफ़ेक्ट आज ये हुकूमत कर रही है, उनके पुराने केसेस जो हैं उनको पुल कर रही है, उनको उठा रही है। नासिर भट्ट साहब इन चीज़ों से नहीं डरते और ना वो डरे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी सिपाही जो है और कोई भी कारकुन, चाहे वो ओवरसीज़ में है चाहे वो पाकिस्तान में है, हम अपने कायद में हम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं कि जो कुछ प्रीवियस हुकूमत ने या जो कुछ वहाँ पे जो इस वक्त तैनात किए गए लोग हैं, जो कुछ उन्होंने क्रिएट किया था, वो जज साहब ने राय साहब
मंडी बाउद्दीन में जो आज नारे गूंजे उनकी आवाज़ कहाँ तक गई होगी आपके ख्याल में? मंडी बावलदीर में जो अपने कायद के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने कायद की बहादुर बेटी के लिए जिस तरह के वो बहादुर बेटी पहले भी अपने बाप के साथ जो है, अपने वालिद के साथ जो है वो पाकिस्तान गई थी, उन्होंने जाके केसों का सामना किया, और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जमात है और हमारे कायद जो है वो अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। उनको इस बात का इल्म है कि अदलिया को पुश किया गया है, अदलिया को प्रेशराइज करके जो फैसले हैं वो करवाए गए हैं, और वो बहादुर बेटी भी इस चीज़ को जानती है, जो कि उन्होंने आज मंडी बावलदीन में आके जो नारे गूंजे हैं वहाँ पे, वो पूरे वर्ल्ड में उनकी आवाज़ गई है। आगा साहब, आप सुनाएं कि हुकूमत के जो चंद एक नामी ग्रामी और ऐसे लोग मौजूद हैं हुकूमत के अंदर जो कि ख़ुद तो उनको बाकायदा सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन उनको ना तो कोई पकड़ रहा है और ना ही उनकी कुछ छानबीन हो रही है, और बाकायदा मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉ और कानून के अंदर है कि वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और हुकूमत के अंदर अवानों में बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं और उसमें मुदाखलत करते हैं, और अपने फ़ैसले जो है वो बाज़ औक़ात उनके प्रेशर से कराए जाते हैं। और इस सब मैं थोड़ा सा जलसे के बारे में कहूँगा, जो पहले राजा साहब ने भी बात की, और वीडियो का आपने जिक्र किया जो बड़ी दिलचस्प है। मैं इसको ये कहूँगा कि ये खुदा की तरफ से मदद के तौर पे आई है मियाँ साहब के लिए, और हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि कम से कम आवाम को पता चला कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद जो आप देख लें कि हमारी जो अदलिया है उसकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा है, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में जो बातें हुई हैं, अब तो वो केस भी जो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया और शक्कू व शुबात का हिस्सा बन चुका है। वो भी उसके टीवी पे आते हैं, हुकूमत की तरफ से बोलते हैं और लोग सब देख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, आपने फील किया होगा कि जो पीटीआई के फाउंडिंग मेंबरान हैं आज वो पीटीआई के साथ नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कौल व फ़ेल में तज़ाद था, उन्होंने इस चीज़ को फेवर नहीं किया, लेकिन हमारे इमरान खान साहब ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो अदलिया की तरफ से नाअहल हो चुके थे, और फाउंडिंग मेंबरान जो थे जो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे वो पीछे हट गए। जी, जो अहल हैं वो अंदर जेलों में हैं, और जो नाअहल हैं वो हुकूमती कैबिनेट में बैठे हुए हैं। जी राय साहब। जी, जैसा कि आपके देखा कि उनकी एक वज़ीर है जो कि क्या उसका नाम है, एहसान फरामोश, क्या नाम है उसका, फरदौस अवान। एहसान फरामोश मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि उनके ऊपर यही जचता है एहसान फरामोश। वो जिस तरह के बयानात दे रही हैं टीवी के ऊपर आके, हालांकि उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत का डिफेंस करें, अपने वज़ीर आज़म का डिफेंस करें, जो मौजूदा उनकी हुकूमत में हालात क्रिएट हुए हैं, उनके हालात जो बने हुए हैं उनको डिफेंस करें। वो जिस तरह के नासिर भट्ट साहब के बारे में वो पिछले 3 दिन से कह रही हैं कि वो ड्रग डीलर है, वो माफिया हैं, वो कांटों का काम करते हैं। बीबी साहबा होश के नाखून लें। इस तरह के बयान ने नासिर भट्ट साहब जो हैं ओवरसीज़ के रहने वाले हैं, वो ब्रिटिश हैं, वो पिछले 25-30 साल से इंग्लैंड में रह रहे हैं। हम लोग उनको जानते हैं, पाकिस्तान की जितनी भी ओवरसीज़ की आवाम है उनको जानते हैं, वो बिजनेसमैन पर्सन है। अगर पाकिस्तान में उनकी आज से 30 साल 40 साल पहले कोई भी पर्सनली दुश्मनी थी या पर्सनली कोई रंजिश थी, उनको उनके बारे में पहले तहक़ीक़ात कर लें कि वो किस तरह के बंदे हैं। आप इस तरह के एलिगेशन अगर लगाने हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ और आपकी मौजूदा हुकूमत में जो टोला आपने शामिल साथ किया हुआ है, जो उनको जो कि कोर्ट से सजा याफ्ता लोग हैं, जो ऑलरेडी आपने साथ सब लोग लगवाए हुए हैं, उनके ऊपर ये सारे जो बयानात आप देती हैं उनके ऊपर ये सारे मुकर्रर करें और उनके ऊपर ये सारे बयानात जो है तैनात करें। नासिर भट्ट साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन, और नासिर भट्ट साहब जो हैं आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान हमारे कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब उनके एक वफादार साथी हैं।